आज पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और एक इसी लेक्चर में सारा पास्ट इंडेफिनिट खत्म कर देंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आज खत्म कर देंगे, कल स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ गए सब लोग? क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, गौरव आवाज जा रही है? ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा बोल देना। एक बार पढ़े हो ना तुम लोग पास्ट इंडेफिनिट? हाँ हाँ, देखो, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, रूल सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही रूल लगेगा। ठीक है, अब इसमें ये देखना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते थे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या करते थे? वर्ब यूज करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट चाहे जो रहे, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट में याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा जो पास्ट का वर्ड यूज होगा, जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट, समझ रहे हो? फास्ट ऑफ टाइम, ये यूज होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा? ये वर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, देखो, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है तुम्हारा रूटीन और रेगुलर जो वर्क रहता था वही बताता है पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में तुम करते हो, रेगुलर या रूटीन जो तुम्हारा होता है वो बताता है। पास्ट में जो तुम पहले करते थे, अब नहीं करते हो लेकिन पहले करते थे, तो क्या बताता है? वो रूटीन और रेगुलर वर्क तुम्हारा बताता था। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो, जैसे हम लिखेंगे ही। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, देखो, ही मेट मी स्टरडे। अब ये मीट का क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है। क्या है? सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्ट है। समझ गए सब लोग? जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो पहला फर्स्ट होगा, दूसरा क्या होगा? सेकेंड होगा। ठीक है, अब पहचानोगे कैसे पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो हमेशा याद रखना, पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आएगा? उसमें वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब आता है। समझ गए? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है तो कौन सा सेंटेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, देखो, जैसे सी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, सी प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेली। ठीक है, क्या होगा? वह क्रिकेट खेली। ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट। पहचानोगे कैसे? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल सेंटेंस है। क्या है? नॉर्मल सेंटेंस। अब देखो, आई रीड बुक। ठीक है, देखो, आई रीड यहाँ पे लिखो, माइक बंद करो। देखो, आई रीड स्टोरी बुक। ठीक है, आई रीड स्टोरी बुक यस्टरडे, मैं कल स्टोरी बुक पढ़ा। ठीक है, अब देखो, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, ये मत सोच लेना कि फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है। ठीक है,
अब ये सेंटेंस सारे ये सेंटेंस कौन सा हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव, या तो बोलोगे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ गए सब लोग? समझ में आ रहे हैं सबको? किसी को कोई डाउट है पास्ट इंडेफिनिट में? ये ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब? डिड होता है। ठीक है, अब देखो जब तुम नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या यूज करोगे इसमें? बताओ, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। ठीक है, अब देखो जैसे अभी तुम लिखे थे कि आई रीड स्टोरी बुक स्टरडे। ठीक है, अगर तुम इसका नेगेटिव बनाओगे कैसे बनाओगे? आई डिड नॉट, ठीक है, रीड स्टोरी बुक स्टरडे। समझ गए सब लोग? हमेशा क्या यूज करोगे? डिड नॉट यूज करोगे। ठीक, अब ये बताओ इसका निगेटिव क्या होगा? बताओ सभी लोग, बोलो बोलो तुम। शी डिड नॉट, हाँ क्या होगा? टीच होगा। हमेशा याद रखना जब तुम यहाँ पे डिड नॉट यूज करोगे तो जो तुम्हारा वर्ब है, मेन वर्ब है, वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे जब तुम डिड यूज करोगे तो तुम्हारा वर्ब क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा, हमेशा याद रखना। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म होगा, लेकिन जब तुम यूज करोगे डिड नॉट या नेगेटिव सेंटेंस जब लिखोगे तो क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। समझ गए सब लोग? हाँ, अब याद रखना, मैं जानती हूँ ना वर्ब क्या होता है, पता है ना? हमेशा याद रखना पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, इसमें सेकंड फॉर्म कौन सा है? देखो, जो पहले आएगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा, जो दूसरा आएगा वो सेकंड फॉर्म होगा, जो तीसरा आएगा वो थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे पहचाना करो। समझ गए? इसी तरीके से ढेर सारे वर्ब लिखे रहेंगे, तो जो दूसरे नंबर पर आएगा वो सेकंड फॉर्म होगा, तो जो पहले नंबर पर आता है फर्स्ट फॉर्म, जो तीसरे नंबर पर आता है वो थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। ठीक है, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाने के लिए पहले क्या लिखोगे तुम? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखोगी? वर्ब का सेकंड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीनों चीज तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक, अब सब्जेक्ट में तुम कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी तुम लिखो, चाहे आई लिखो, ही लिखो, सी लिखो, दे लिखो, नेम लिखो किसी का। ठीक है, समझ गई? तो सब्जेक्ट तुम कुछ भी ले सकती हो, उसके अकॉर्डिंग तुमको क्या लेना होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो हम ही ले लिए, ठीक है, अपनी सेकंड फॉर्म जैसे गो का क्या बोली? वेन। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ये कौन सा सेंटेंस है? इंडेफिनिट है। अब पहचानोगे कैसे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है? तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगेगा और पास्ट में क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद तुरंत अगर वर्ब आ रहा है तो वो इंडेफिनिट सेंटेंस से इससे क्लियर हो जाता है। उसके बाद ये देखना रहता है कि फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ लिखा है। ठीक है, देखो ही वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वो पिछले महीने कहाँ गया? दिल्ली गया। ठीक है, पिछले महीने कहाँ गया? दिल्ली गया। अब देखो सब्जेक्ट आ गया तुम्हारा, वर्ब आ गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट,
ये क्या है, कंजक्शन है। तो इन सबको भी छोड़ दो, अभी तुमको नहीं पता होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस समझ में आई है तुमको। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लिखोगी, वर्ब लिखोगी। वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, कौन था, अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम तुमसे बोले कि पैसा दे दो, तुम बोले हम नहीं देंगे। ठीक, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, हम तुमसे पैसा मांगे तो ये पॉजिटिव हुआ, तुम हमको नहीं दिए तो कौन सा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब यूज करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। ठीक है, समझ गए। देखो, अब जब तुम पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे तो हमेशा डिड नॉट यूज करोगे। और जब भी सेंटेंस में याद रखना, जब भी सेंटेंस में अगर डिड नॉट आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा बताओ, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डिड नॉट रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड नॉट नहीं रहेगा तो कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, डिड नॉट नहीं रहेगा तो सेकंड फॉर्म, और जब डिड नॉट रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म। तुमसे पूछते सेंटेंस सही, तो सबसे पहले तुम लोग क्या देखते हो सेंटेंस में, सबसे पहले क्या देखते हो हमें बताओ। हम तुमको सेंटेंस पहचानना सिखा दें कि सही है कि गलत है, कैसे जानोगे तुम लोग बताओ। सबसे पहले क्या देखते हो सेंटेंस में, सेकंड फॉर्म है तो हम भी जान रहे हैं। लेकिन जब तुम सेंटेंस देखते हो तो सबसे पहले तुम क्या देखते हो, सेंटेंस में क्या ढूंढते हो, कि किससे पता चलेगा सेंटेंस सही है गलत है। कुछ तो ऐसा होगा ना जो तुम ढूंढते होगे कि अगर हम तुमसे कोई सेंटेंस दिए, ठीक है, तुम उसको देखोगे तो तुरंत क्या ढूंढते हो उसमें, कि किससे पता चलेगा तुमको कि सेंटेंस सही है या गलत है। बताओ, क्या ढूंढते हो उसमें। सुनो अब, हाँ ठीक है, तुम्हारा सही है, चलो। सेंटेंस देखा करो, जैसे हम तुमसे पूछ लिए, अभी तो हम पढ़ा रहे पास्ट टेंस में, इसलिए तुमको आसानी है जोड़ने में। अगर हम रैंडम तुमको कोई सेंटेंस दे दे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले किसको देखोगे, किसको देखोगे बताओ, हेल्पिंग वर्ड देखोगे। उसके बाद क्या देखोगे, मेन वर्ब देखोगे। ठीक है, उसके बाद तुम देखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तुमको ये तीन चीजें देखना होगा। सबसे पहले तुमको देखना होगा मेन हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उससे पता चलेगा कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद तुम तुरंत देखोगे मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या देखोगे, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद जब तुम देखोगे सब्जेक्ट, तो तुम यहाँ ये देखोगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। समझ गए, कैसे देखोगे, पहले तुम हेल्पिंग वर्ब देखोगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है कि नहीं है, इसमें नहीं है ना, कि है। चलो, हेल्पिंग वर्ब को हम काट दिए, अब क्या बच रहा है, मेन वर्ब। अब बताओ मेन वर्ब है इसमें, अब तुम मेन वर्ब देख लियो कि बहुत मारेंगे। ये क्या है, ये तुम्हारा रॉड। अच्छा, तो मेन वर्ब क्या होता है जरा बताओ तो। देखो, दो ही वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब। के पास सिर्फ दो ही वर्ब होता है सेंटेंस में, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, हमेशा याद रखना। अब तुम देखोगे मेन वर्ब तो है, लेकिन अब मेन वर्ब है कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है, तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आ रहा है, वर्ब। तो ये इंडिफिनिट में ही आता है। ठीक है, किसी सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है। ठीक है, मेन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब सिर्फ इंडिफिनिट में आता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो कि हमेशा इंडिफिनिट में ही वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, वो भी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं। ठीक है, अब तो मेन वर्ब देख लिए, अब सब्जेक्ट देख लिए, मेन वर्ब देख लिए। अब ये देखिए सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पास्ट, पास्ट ही होगा। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट। अगर यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म होता तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता। अब तुम प्रेजेंट इंडिफिनिट पहचान लेते। अब उसमें ये देखो कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखोगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, अब जब तुम सब्जेक्ट देखोगे, जब ये यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लूरल होगा।
ठीक है, इससे तुम पहचानोगे सेंटेंस सही है या गलत है। पहले क्या देखोगे, हेल्पिंग वर्ब देखोगे, उसके बाद देखोगे मेन वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। यही तीन चीज से तुम पहचानोगे सेंटेंस सही है गलत है, कौन सा सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस नहीं है। अभी हम तुमसे यहाँ पे बोल रहे ही इज गोइंग। अब ये बताओ ये सेंटेंस सही है? इसका निगेटिव हो जाएगा आई डिड नॉट राइट लेटर। ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव। हमेशा याद रखना निगेटिव में ही हमेशा नॉट लगता है, और हमेशा नॉट किसके साथ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, हमेशा याद रखना इस बात को। जब भी नॉट लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा, चाहे जो सेंटेंस हो। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगा है तो सेंटेंस गलत रहेगा। ठीक है, समझ गई? बताओ। देखो, दे डिड नॉट डू वर्क, वे काम नहीं किए। अब देखो यहाँ पे भी डू है, यहाँ पे डिड है, ये मेन वर्ब है और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। समझ गए? ये मेन वर्ब है और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटेंस सही है? सेंटेंस कैसे सही है? चलो अच्छा ठीक है, सही है ना? अब बताना। देखो, ये सेंटेंस सही है गलत है ये बताओ। ये मत बताना कि सब पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमें ये बताओ कि सेंटेंस सही है या गलत है, बस इतना बताओ। बताओ कैसे तुम इसको मानिए कि ऑब्जेक्ट है और इसको कैसे मानिए कि वर्ब है? बताओ। अच्छा, अगर हम इसको इस तरफ कर दे इसको इस तरफ कर दे तो गलत हो जाएगा? हाँ, जो तुम बता रहे हो कि वर्क प्लेस पे है, तो अगर हम इसको इस तरफ कर दे इसको इस तरफ तो गलत हो जाएगा? वर्क वर्ब भी है तुम्हारा, सॉरी, मेन वर्ब भी है, और ये क्या है? क्या है ये? नाउन भी है, ऑब्जेक्ट नाउन है। देखो, ऑब्जेक्ट तो तब होगा ना जब सेंटेंस में यूज होगा। ये ऑब्जेक्ट तब है जब तुम सेंटेंस में यूज करोगे, सेंटेंस में नहीं यूज है तो क्या है? वो नाउन है। अब देखो, वर्ब वर्क जो है तुम्हारा मेन वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन कब तुम पता करोगे कि सब्जेक्ट ये वर्क वर्ब है या नाउन है? वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग तुमको समझ में आएगा कि सेंटेंस में वर्क जो है वर्ब का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, देखो, वर्क मीन्स होता है जो तुम मेहनत काम करते हो, जो एक्शन तुम्हारे हाथ से होता है। ठीक है, जैसे तुम कोई चीजें मान लो वजन चीजें उठा के लेके दूसरे जगह रख दी, वो वर्क तुम कर रहे हो। ठीक है, अब कोई तुमको काम दिया है तुमको ये काम करना ही है, ठीक, तो वो नाउन होता है। समझ गए? ये दोनों सेंटेंस सही है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है पास्ट इंडिफिनिट है। समझ गए? ये जो है ये मेन वर्ब है। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन होता है, जैसे तुम हाथ से एक्शन करते हो, खेत में कटाई करने जाते हो ना, हाथ चलाते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। ठीक है, लेकिन एक वर्क ये होता है जो नाउन, जैसे हम तुमको दे दिए कि तुमको ये पत्थर जो उठा के वहां रखना है। ठीक है, तो जो हम तुमको बोले हैं कि पत्थर यहाँ से लेके वहां रखना है, तो तुमको हमें काम दिए है ना, वो नाउन हो गया। लेकिन अगर तुम पत्थर को उठा के ले जाओ वहां रखोगे, तो वो भी वर्क ही कहलाएगा, लेकिन वो वर्ब होगा, क्योंकि उससे वर्क तुम्हारा एक्शन से काम हो गया। ठीक है, तुम्हारे बॉडी से जो तुम एक्शन किए उससे काम हो गया, लेकिन जो तुमको दिया गया था वो भी तो काम ही था ना। कैसे पता चलेगा तुमको कि काम क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया? ठीक, तो एक नाउन होता है और एक मेन वर्ब होता है, हमेशा इस बात को याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है।
समझ गए? अब देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा? आई डिड नॉट। अब देखो डिड नॉट यूज हो गया ना, तो कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट यूज है, ठीक है। आई डिड नॉट वर्क माई वर्क, ठीक है। समझ गए? ये निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? अफर्मेटिव और निगेटिव समझ में आया नहीं तुम लोग को? बताओ। ठीक है, अब क्या कहोगे? इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है जो तुम क्वेश्चन करते हो। क्या करते हो? क्वेश्चन। तनु, इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस तुमसे कोई बोलेगा तो कैसे तुम जानोगे इंट्रोगेटिव? उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई अगर तुमसे क्वेश्चन कर रहा है तो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? सबसे पहले आता है। कहाँ आता है? सेंटेंस के सबसे पहले। अगर ये सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज होगा। समझ गए? कहाँ यूज होगा? यहाँ पे। जैसे देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा पास्ट इंडिफिनिट पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब तुम इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव में हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। क्या यूज होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? बताओ। पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? तनो, पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो है डिड है, हमेशा याद रखना। हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है कैसे पढ़ोगे तुम? पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? बताओ। हाँ, वर्ब आएगा। अब ये बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा सेकंड फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। हमेशा याद रखना जब भी डिड यूज होगा तो, जब भी डिड यूज होगा तो क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज, मेन वर्ब का यूज होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा, याद रखना। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? सबको समझ में आया? देखो, डिड सी कुक फूड, क्या वो खाना पकाई? ठीक है, हम तुमसे पूछ रहे कि क्या तुम खाना पकाई? ठीक है, तो वो तुम्हारा इंट्रोगेटिव होगा। अब देखो, इंट्रोगेटिव में और चीजें होते हैं जो डब्ल्यू एच के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे देखो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, ठीक है। देखो, ये जो है, देखो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू एस से स्टार्ट है ना। ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है। अभी देखो, जब हम इसको यूज करेंगे, जब इसको यूज करेंगे तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है। अभी ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है। लेकिन अगर हम ये इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? किनको समझ में आ रहा है? देखो, ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका हम बनाएंगे निगेटिव। दे डिड नॉट क्लीन द रूम। ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या होगा? डिड दे क्लीन द रूम,
इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है, और ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, याद रखना। अब हम इसका बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव। अभी देखो इसका हिंदी होगा कि क्या वो रूम साफ कर दिया। जैसे हम तुमको कोई काम दे के गए, ठीक है, तो हम तुमसे आगे बाद में पूछेंगे ना, क्या तुम वो काम कर लिए, तो तुम बताओगे हाँ हम कर लिए काम, ठीक है। इसी प्रकार से बोलना है कि डिड दे क्लीन द रूम, क्या वो रूम साफ कर लिए, तो तुम बताओगे हाँ या ना, साफ किए या नहीं साफ किए। लेकिन अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करें, ठीक है, देखो अब मान लो हम यहाँ पे यूज करें वाई। वाई मीन्स क्या होता है, बताओ। वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है तनु। वाई मीन्स होता है क्यों। अब देखो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुम फिर से क्या यूज करोगी, हेल्पिंग वर्ड, हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ड पहले आएगा। अब देखो वाई डिड दे क्लीन द रूम, इसमें भी इंट्रोगेटिव आएगा। अब ये होगा तुम्हारा डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। कौन सा हो गया ये, डबल इंट्रोगेटिव। अब देखो ये बोल रहा है दे क्लीन द रूम, दे क्लीन द रूम, ये सेकंड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका निगेटिव हो जाएगा दे डिड नॉट क्लीन द रूम, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव में तुम हेल्पिंग वर्ब क्या करोगी, पहले लाओगी, दे डिड दे क्लीन द रूम, ठीक है, डिड यूज है इसलिए ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। डबल इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करोगे यहाँ पे, चाहे जो वर्ड यूज करो, ठीक है, लेकिन उसका सेंस निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे अभी यहाँ पे क्या वाई ना, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हु, इसका मतलब हो जाएगा रूम क्यों साफ कर दिए तुम, ठीक है, क्या तुम रूम साफ कर दिए, ठीक है, या हम पूछेंगे तुम रूम साफ क्यों किए। इस देखो इसका मतलब होगा क्या तुम रूम साफ कर दिए, और हम यहाँ पूछेंगे रूम क्यों साफ कर दिए तुम, ठीक है। और अगर हु लिखेंगे तो हम तुमसे पूछेंगे रूम कौन साफ किया, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड कुछ भी यूज कर सकते हो, उसका सेंस निकलना चाहिए। अगर हम वाई लिखे तो हम तुमसे पूछेंगे कि क्यों रूम साफ किए, तुम हमको रीजन बताओगे कि इसलिए रूम साफ कर दिए। लेकिन अगर हम लिखेंगे हु मीन्स होता है कौन, ठीक है, तो हम तुमसे पूछेंगे रूम कौन साफ किया, तो क्या बोलोगे, हु डिड द क्लीन द रूम, रूम कौन साफ किया, ठीक है। अब देखो आ? बोलो बोलो, अरे बोलो। वेन, हाँ लग सकता है, वेन मीन्स होगा कब। तो हम अगर यहाँ पे वेन यूज करेंगे तो हम पूछेंगे रूम कब साफ किए, ठीक है, रूम कब साफ किए, ठीक है, वेन भी यूज कर सकते हो, कोई वो नहीं है। अब देखो अब ये डबल इंट्रोगेटिव, अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे लिखे हो ना नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो डिड दे नॉट क्लीन द रूम, ठीक है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। समझ में आ रहा है सबको, गौरव और अमन समझ में आ रहा है। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब तुम बनाओगे तो हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब तो पहले ला दोगे, लेकिन नॉट कहाँ यूज करोगे, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जैसे तुम ये है ना, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ ला दोगे, तो फिर इसके बाद तो कोई बीच में बच नहीं रहा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होगा, नॉट यूज होगा, या फिर मेन वर्ब के पहले यूज करोगे नॉट, ठीक है। दो कंडीशन याद रखना, या सब्जेक्ट के बाद या तो मेन वर्ब के पहले। इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसमें बहुत जल्दी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम इसका बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो ये है तुम्हारा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना, है, बताओ ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं है। अब देखो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ यूज कर देंगे नॉट, क्या यूज कर देंगे, नॉट। व्हाई डिड दे नॉट क्लीन द रूम, वह रूम क्यों नहीं साफ किए, ठीक है, क्या होगा, वह रूम क्यों नहीं साफ किए। तो अब देखो पहले तुम क्या पढ़े हो, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। कितना सेंटेंस हुए,
बताओ कितना सेंटेंस हुए? मार्क नहीं चल रहा है, बताओ। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? इसीलिए इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि इतना पीछे हो गया है क्लास। ठीक है, इंडिफिनिट इंडिफिनिट 4 महीने से चल रहा है। ठीक, तो इसीलिए इंडिफिनिट आज खत्म ही कर देंगे। इसको पढ़ लो, फिर 2 चीज और है पढ़ाने के लिए, उसके बाद इंडिफिनिट खत्म हो जाएगा। बताओ, ये समझ में आया सबको? सब लोग इसको नोट किए हैं नहीं किए हैं? अच्छा, कब करोगे? जब हम रफ करके चले जाएंगे तब करोगे? अमन तुम कर लिए? तनु तुम? तनु? हैं? गौरव? तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? अरे कब करोगे बताओ? ये लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे, फिर ये समझ नहीं आएगा। किसी दिन हम फिर से इसको समझा देंगे, लेकिन आज इंडिफिनिट खत्म कर देंगे, कल से फ्यूचर इंडिफिनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं बार बार, इसको जल्दी से करो सभी लोग। स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो, अभी लिख लेना सब लोग बाद में। हाँ लो, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो सब। ठीक है, हो गया? ले लो स्क्रीन शॉट, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा पास्ट इंडिफिनिट लगभग खत्म ही हो गया है। देखो अब पास्ट यूजेस देखो, पास्ट इंडिफिनिट का यूज क्या होता है, जैसे तुम लोग यूज कैसे हो, देखो। देखो, ये तुम्हारा यूजेस है, सभी लोग इधर देखो। ये तुम्हारा यूज है, तुम पास्ट इंडिफिनिट यूज कहाँ करते हो? ठीक है, अब देखो पास्ट इंडिफिनिट यूज कहाँ करते हो, जैसे दे प्ले क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, ठीक है, वे क्रिकेट खेलते थे। कब? दे वेन, वेन मीन्स होगा, यहाँ वेन का मतलब क्या होगा बताओ? जब होगा। देखो ये यूजेस है पास्ट इंडिफिनिट का। अब वो कह रहा है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है पता है? वो कह रहा है दे प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते थे, खेलते थे, खेलते हैं नहीं, खेलते थे। ठीक है, खेलते थे, खेलते हैं नहीं। देखो, वे क्रिकेट खेलते थे कब? जब, जब दे वर फ्री, जब वो फ्री रहते थे। ठीक है, अब ये बताओ, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, पता है ना? पता है नहीं पता है?
ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, और ये कौन सा है, एक्शन बेस्ड। ठीक है, ऐसे सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम में आएगा क्लास 10th और 12th में, मैं भी तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो। देखो, अभी एक चीज और छूट रहा है पढ़ाने के लिए, चलो इसके बाद पढ़ाते हैं। क्या छूट रहा है हम भी भूल गए। देखो, दे प्लेड क्रिकेट व्हेन दे वर फ्री। अब ये कह रहे हैं वो क्रिकेट खेलते थे, जब वो फ्री रहते थे तो क्रिकेट खेलते थे पहले, लेकिन अभी नहीं खेलते हैं। पहले उनका रूटीन होता था, एक समय होता था कि जब भी वो फ्री होता था, जब वो फ्री होता तो क्या करता था, खेलता था, उसकी आदत हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आई वेंट मुंबई वेन एवर आई वॉज फ्री। जब हम फ्री होते थे हम कहाँ जाते थे घूमने के लिए, मुंबई चले जाते थे। ठीक, वो उसकी हैबिट बता रहा है, ये या तो रूटीन बता रहा है या तो हैबिट बता रहा है। देखो, सी, अरे यार, सी एफ चिकन, ठीक है, एवरी संडे, वो हर संडे को चिकन खाती थी। ठीक है, वेन सी वॉज चाइल्ड, जब वो क्या थी, छोटी थी, जब वो छोटी थी तो क्या करती थी, हर संडे को चिकन खाती थी। ठीक है, देखो, राम सिंह सॉन्ग, ये सिंह का सेकेंड फॉर्म है, सैंग। ठीक है, समझ गए सब लोग, सिंह का सेकंड फॉर्म है। देखो, राम सिंह सॉन्ग एवरी फंक्शन, एवरी फंक्शन। तुम्हारे स्कूल में फंक्शन होता है, बताओ। देन ही वाज इन स्कूल, जब वो स्कूल में था, जब वो छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, अभी तो कॉलेज में पढ़ रहा है, जब वो स्कूल में पढ़ता था तो क्या करता था, हमेशा फंक्शन में क्या लेता था, पार्टिसिपेट करता था और गाना गाता था। ठीक है, तो तुम्हारा ये सबको समझ में आया। अब देखो, अभी तक हम एक्शन बेस्ड पढ़ रहे थे, अब तुम पढ़ लो इंफॉर्मेशन बेस्ड। कौन सा, इंफॉर्मेशन बेस्ड। इंफॉर्मेशन बेस्ड में वर्ब क्या यूज करोगे, वाज वर्ब। वर्ब यूज कहाँ होगा, वाज यूज कहाँ होगा, तनु समझ लो। देखो, वाज होगा सिंगुलर के साथ और वर्ब होगा प्लूरल के साथ। ठीक है, समझ गए, प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, वर्ब, सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, वाज। अब तुम ये बताओ कि कौन से प्लूरल के साथ वर्ब यूज होगा, वो चाहे तो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सबके साथ क्या यूज होगा है। देखो, जो भी प्लूरल होगा क्या होगा, प्लूरल होगा उसके साथ क्या यूज होगा, वर होगा। जो सिंगुलर होगा उसके साथ क्या होगा, वाज होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे आई सिंगुलर है या प्लूरल है, आई क्या है, सिंगुलर है, दे क्या है, प्लूरल है। तनु यू का है, यू क्या है बताओ, बताओ यू क्या है, और वी क्या है, वी सिंगुलर है, ये बताओ, ये भी सिंगुलर है, हाँ। वी मीन्स होता है हम सब, वी मीन्स होता है हम सब, मतलब हम चार पांच लोग रहेंगे तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, वी। अगर तुम अकेले रहोगे तो आई बोल दोगी ना, आई बोलोगी ना। तुम अकेले रहोगे तो तुम क्या बोलोगी, मैं काम किया हूँ। और तुम चार पांच लोग मिलकर काम किए तो क्या बोलोगी, हम सब मिलकर काम किए हैं। ठीक है, तो वी प्लूरल है, ही क्या है, सिंगुलर है। तो अब ये देखो, जब भी प्लूरल आएगा तो उसके साथ क्या यूज करोगे, वर्ब, और जब सिंगुलर आएगा तो उसके साथ क्या यूज करोगे, वाज। ठीक है, समझ गए सब लोग। हाँ, अभी समझ गए हो ना, अभी पूछ रहे थे। देखो, जैसे तुम बोलोगे आई वॉज गुड टीचर। ठीक है, ये बताओ ये सेंटेंस सही है, जल्दी बताओ। हाँ,
ये सेंटेंस सही है? अब दिख रहा है? हाँ, ये भी सेंटेंस सही है इसका। ये सेंटेंस सही है गलत है? यही चीज तुम लोग को समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। चल ही नहीं रहा है यार, आज खत्म हो गया है। देखो, हाँ, इधर देखो। जब ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है ये? सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा तुम्हारा? सिंगुलर होगा। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, इसी प्रकार का देखो, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। ठीक है, वर्ब क्या है? प्लूरल है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? समझ गए कहां गलती थी? देखो, ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। इसी प्रकार से देखो, यहाँ पे भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो स्टूडेंट क्या होगा? प्लूरल होगा। समझ गए? देखो, जैसे तुम कोई टीचर यहाँ खड़ा है और कोई बंदा यहाँ खड़ा है और तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, पांच छह लोग, तो तुम इससे कह रहे हो कि यार देखो, हम इनके जो है स्टूडेंट हैं। किनके? इनके। तो इनके लिए हीज लगा है। ठीक है, किसके लिए लगा है? इसके लिए हीज लगा है। समझ गए? और तुम लोग क्या हो? स्टूडेंट हो। ये क्या है? ठीक है, समझ गए? समझ गए सब लोग?